सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कनाडा से काशी लाई गई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ धाम में हुई प्रतिष्ठित। गंगा मशाल यात्रा पहुंची काशी, 80 घाट पर यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा रेला। और भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय को मिला अर्जुन अवार्ड। परिवार में छाई खुशी की लहर। और अब खबरें विस्तार से। कनाडा से काशी लाई गई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व माता कुष्मांडा देवी के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ निकली, जिसको सीएम योगी ने विधि विधान से काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिष्ठित किया। कनाडा से काशी लाई गई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिष्ठित हो गई। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक विधान से माता की मूर्ति की पूजा कर स्थापना का विधान पूर्ण किया। इससे पहले एक तरफ सुबह 6 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चकों ने धाम में प्राण प्रतिष्ठा का विधान आरंभ किया और ठीक उसी समय शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित देवी कुष्मांडा के दरबार के समक्ष माता अन्नपूर्णा का पूजन अर्चन कर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्गा मंदिर परिवार के वरिष्ठ सदस्य पंडित कौशलपति द्विवेदी ने माता अन्नपूर्णा की आरती उतारी। इसके बाद हर हर महादेव और माता अन्नपूर्णा की जयकारे की घोष के बीच भव्य शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ धाम के लिए आगे बढ़ी। रास्ते में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आस्थावान सनातनी, जिनमें काशी वासियों से लेकर तीर्थयात्री तक शामिल रहे, माता पर पुष्प वर्षा करने के लिए कतारबद्ध खड़े रहे। धर्म संघ शिक्षा मंडल की ओर से पुष्प वर्षा और आरती की विशेष व्यवस्था की गई। विजय चौराहे पर नजारा देखते ही बनता था। समूचा इलाका पारंपरिक परिधान धारण किए आस्थावानों से पटा दिख रहा था। मेयर मृदुला जायसवाल, विधायक रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता व्यवस्था में लगे रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक समय तक लगातार कथक नृत्य करने के लिए नाम दर्ज कराने वाली सोनी चौरसिया और उनके गुरु राजेश डोंगरा के नेतृत्व में रोलर स्केटिंग टीम के बच्चे शोभा यात्रा की पार्टिंग करते हुए चल रहे थे। एक वाहन पर सजे मंच से कलाकार भक्ति गीतों की सजीव प्रस्तुति कर रहे थे। मदनपुरा में मुस्लिम समाज की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा और रेड क्रॉस के स्वयंसेवक रास्ते भर सक्रिय दिखे। शोभा यात्रा करीब 9:30 बजे ज्ञानवापी पहुंची। सत्यनारायण मंदिर की ओर से माता की शोभा यात्रा और चौक की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला एक ही साथ छत्ता द्वार पहुंचा। विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी पहले से वहां मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम की अगवानी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूजा स्थल पर पहुंचने के कुछ मिनट बाद विशाल रथ पर सवार माता अन्नपूर्णा की मूर्ति कॉरिडोर में प्रवेश कराई गई। अंदर पहुंचने के बाद माता अन्नपूर्णा को बाबा विश्वनाथ की रजत पालकी पर विराजमान करा के पूजन स्थल तक ले जाया गया। बहुत ही आनंदित हैं। हमारे जन्म जन्मांतर का यह पुण्योदय है, भाग्य है। मैं समझता हूँ यह हमारा अदृष्ट है, जब हमारी अधिष्ठात्री, हमारी पेट भरने वाली हमारी माँ जगतधात्री, वह अन्नपूर्णा जो भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है, वह यहाँ पर पधारी है। मैं समझता हूँ कि यह इस पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। हमारे कई जन्मों का यह पुण्योदय हो रहा है और यह इस बात का संकेत है कि कैलाश मानसरोवर भारत का तीर्थ बन के रहेगा। भारत विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होकर रहेगा। मां अन्नपूर्णा यहाँ 108 साल बाद आके विराजमान हुई है और बहुत हर्षोल्लास के साथ, समझ लीजिए ये सतयुग का समय चल रहा है, ऐसा यहाँ देखने से आभास हो रहा है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इतना अच्छा और इतने सुचारू ढंग से ये कार्य जो है संपन्न हुआ कि जिससे यहाँ सभी लोगों के मन में एकदम हर्ष उल्लास का विषय बना हुआ। बहुत ही हम लोग के लिए पर्व एक तरह से काशी वासियों के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जो काशी में अन्नपूर्णा देवी जिसे साक्षात भगवान भोलेनाथ भिक्षा मांगते हैं, ऐसे अन्नपूर्णा देवी जी का जो मूर्ति प्रतिष्ठा 100 साल के पहले चोरी हो गया था, उसको पुनः भारत लाके आज काशी के विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में जो स्थापना हुआ है, हम सभी लोग के लिए बहुत गौरव का विषय है। भारतवर्ष से जो मूर्ति 108 वर्ष पहले चली गई थी,
वो हमारे यहाँ आ गई। इस समय पूरे बनारस में आनंद ही मंगल है। इस समय अन्नपूर्णा जो है, काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, अब अन्नपूर्णा जी यहाँ विराजमान हो गई। इससे अच्छा का काशीवासी भव्य स्वागत करते हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णा को विश्वनाथ धाम में प्रतिष्ठित कर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सभागार में काशी की जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की स्थापना के बाद सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सभागार में काशी की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के प्रयास से माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी वापस लाई जा सकी। अब तक हम देश से प्रतिमाएं चोरी होकर विदेशों में जाने की बात सुनते थे। अब प्रतिमाएं वापस हमारे देश में लाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के प्रयास से अब तक 156 प्रतिमाएं देश में लाई जा चुकी हैं। 1913 में काशी से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा चोरी कर कनाडा पहुंचाई गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग के महत्व को पीएम ने विश्व में फिर से स्थापित किया। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। भारत में कुंभ का आयोजन होता है तो पूरे देश से संत जुड़ जाते हैं। यूपी में भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। यूनेस्को ने कुंभ को मान्यता भी दी। यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणा से संभव हुआ। राम मंदिर के लिए 500 वर्ष से संघर्ष चल रहा था। पीएम के प्रयास, आज भव्य मंदिर के निर्माण हो रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर आए थे। उन्होंने यहाँ की गलियों में गंदगी देखकर तीखी टिप्पणी की थी। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई और गईं, विश्वनाथ धाम की सुधि किसी ने नहीं ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। इस विरासत का संरक्षण हर हाल में होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अच्छा होगा काशी विश्वनाथ धाम में अपने धाम में है ही। शंकर पुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव महाराज जी आज नहीं है। विगत दिनों ब्रह्मलीन हुए, उनका बना सानिध्य और आशीर्वाद। टास्क फोर्स के कमांडेंट एलएन जोशी के संरक्षण में गंगा मशाल यात्रा काशी पहुंची। गंगा मित्रों की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मां गंगा की स्वच्छता का संदेश दिया। मां गंगा की अविरलता निर्मलता को कायम रखने व अन्य नदियों के बचाव हेतु नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा टास्क फोर्स द्वारा गंगा मशाल यात्रा 2000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज सोमवार को काशी की पवित्र धरती 80 घाट पर सुबह बनारस फिर प्रातः काल 5:30 बजे गंगा टास्क फोर्स के कमांडेंट एलएन जोशी के संरक्षण में गंगा मशाल यात्रा पहुंची। घाट पर मौजूद सभी संस्थाओं की टीम ने बड़े ही जोश के साथ हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय मां गंगे व हर हर महादेव नारे के साथ भव्य स्वागत किया। प्रोग्राम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण, गंगा आरती, गंगा यज्ञ से प्रारंभ हुआ। गंगा भजन के साथ गंगा संरक्षण व गंगा उद्धाव हेतु सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिसमें सक्षम तिवारी ने मां गंगा की अविरलता निर्मलता को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं गंगा मित्रों की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मां गंगा की स्वच्छता हेतु संदेश दिया। प्रोग्राम समाप्ति के उपरांत गंगा टास्क फोर्स के कमांडेंट एलएन जोशी ने मां गंगा की महत्ता के बारे में विधिवत जानकारी दी व साथ ही साथ प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु सबका आभार प्रकट किया। वहीं नमामि गंगे टीम से पीयूष गुप्ता ने गंगा उद्भव व अन्य नदियों को बचाने हेतु सबको एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु आग्रह किया। गंगा मित्रों ने गंगा टास्क फोर्स के कमांडेंट एलएन जोशी को उनका पेंसिल स्केच किया हुआ छायाचित्र भेंट किया। इस संदर्भ में सभी गंगा मित्र, गंगा दूत, गंगा प्रहरी, नेहरू युवा केंद्र वाराणसी, एनएसएस, एनसीसी, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सभी इच्छुक युवा साथियों ने उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मशाल यात्रा जो एक जन जागरण यात्रा है, इसके तहत हम 5 राज्यों में 23 जगहों से होते गुजर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों से मिलके उन्हें गंगा और गंगा की स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हमारी जो मशाल यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य है। कहाँ से कहाँ तक ये मशाल? देखिए, इसका फ्लैग ऑफ हुआ था दिल्ली से। उसके बाद हमारा जो पहला पड़ाव था वो उत्तराखंड में ऋषिकेश था, और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और अंततः हम पहुँचेंगे बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में।
क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मसाल गृह से लोगों को, क्या मैसेज देना? देखिए मैसेज यही है कि अभी ये जो हमारा टाइम है ये बहुत ही क्रिटिकल है और अभी हम सबको अपनी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी नदियों और जितने भी आसपास उसके साथ छोटी छोटी नदियाँ उन सबको स्वच्छ करने में, क्योंकि अगर ये स्वच्छ हैं स्वस्थ है तो हम तभी हमारा आने वाला समय स्वस्थ और निरोगी है। गंगा की अविरलता निर्मलता को कायम रखने हेतु गंगा मशाल यात्रा का जो शुभारंभ किया गया है दिल्ली से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक जाएगा और हमारी पूरी की पूरी टीम नमामि गंगे की जो टीम काम कर रही, चाहे गंगा मित्र हो, चाहे गंगा प्रहरी हो, गंगा टास्क फोर्स, सभी लोग काम कर रहे हैं और एक लोगों को संदेश दे रहे हैं कि माँ गंगा को बचाना है। नदी हमारी एक नदी नहीं माँ है, तो हमारा एक परम कर्तव्य है कि इस मशाल यात्रा से लोगों को संदेश देंगे। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के 73वें वार्षिक अधिवेशन में निर्विरोध निर्वाचन महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र व सहायक महामंत्री आर.के. पांडे के वाराणसी आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। विगत 12 से 14 नवंबर 2021 को अमृतसर में संपन्न नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के 73वें वार्षिक अधिवेशन में निर्विरोध निर्वाचित महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र व सहायक महामंत्री कॉमरेड आर.के. पांडे के वाराणसी आगमन पर आज वाराणसी कैंट स्टेशन पर लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष कॉमरेड राजेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के उपरांत उपस्थित कार्यकर्ताओं ने यूनियन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कॉमरेड मिश्र ने भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि सरकार रेलों का निजीकरण करना चाहती है, किंतु AIRF के सतत विरोध के कारण यह संभव नहीं है। हमें सरकार की कॉरपोरेट घरानों से किसी भी दुर्विसंधि को विफल करने हेतु भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों, रेल उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की रेल बचाओ देश बचाओ समिति का गठन करना होगा। कॉमरेड मिश्र ने इस अवसर पर रेल उत्पादन इकाइयों, कॉलोनियों, स्टेशनों, माल गोदामों, स्टेडियमों आदि के प्रस्तावित नीलामी व मुद्रीकरण की घोषणा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि AIRF व इससे संबंध यूनियन हर स्तर पर विरोध करेगी। निजीकरण और निगमीकरण और विमुद्रीकरण का मामला है। इस पर मैंने पिछले 10 रोज पहले माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से बात की और बातचीत बड़ी जो है वो सफलता वाली रही और माननीय रेल मंत्री ने कहा कि हम अंधी दौड़ में नहीं शामिल होंगे निजीकरण की, विमुद्रीकरण की। हम अपने रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके एक प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो रेल कर्मचारी करें और रेल को विकास के रास्ते पर ले जाए। हम कारखानों को और सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे, वहाँ के कर्मचारियों को और एम्पावर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो एलेस्टाम, बम्बार्डियर, सीमेंस, GM ये जो कंपनियां हैं जिनकी लाल टपक रही है, इनको जो है ज़मीन को देख करके इनकी, तो उनको हम मौका नहीं लेने देंगे। हम वहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसे इंजन और जो है वो अपनी वो बनाएंगे, जो है वो कोचेज बनाएंगे जो कि खाली देश में ही नहीं विदेशों में भी हम लोग बेचने का काम करेंगे। तो ऐसा उनका विचार है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि हम भी आपका पूरा साथ देंगे और साथ इसके अगर मान लीजिए कोई उन्होंने, मुझे नहीं लगता है वादा खिलाफ़ी करेंगे, लेकिन अगर सरकार इस बारे में कोई वादा खिलाफ़ी करेगी तो नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन लड़ाई का भी पूरा जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ वक्त कुछ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement.
बात आपकी, बात बना रहे। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर सोमवार को वाराणसी में गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर सोमवार को वाराणसी में गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। भोर से ही वाराणसी के विभिन्न घाटों पर आस्थावानों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके अलावा तुलसी विवाह के अवसर पर सनातनी परंपरा के अनुसार घर घर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। बता दें कि पुराणों के अनुसार 4 महीने की नींद के बाद आज भगवान विष्णु जागते हैं। उनके नींद से जागने के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवती तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराने की पौराणिक मान्यता है। कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष एकादशी है। आज के दिन 4 महीने के बाद श्री विष्णु भगवान निद्रा से जागरण होता है उनका। आज के बाद सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा करें और विष्णु भगवान और तुलसा मैया का पूजन करें। ऐसा करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। और जैसा कि पुराणों में ये वर्णित है कि आज के दिन भगवान विष्णु अपने शयन निद्रा से उठ करके सारे मांगलिक कार्य आज से संपन्न होने शुरू होते हैं और फिर हम लोग इसका शुभकामना भी अपना करते हैं। एक कार्तिक महीना पूजा शिव जी के पुत्र कार्तिकी जी के नाम से कार्तिक महीना प्रसिद्ध है, इसीलिए कार्तिक महीने का पूजा तो सारे भगवान का लोग मिट्टी के भगवान बनाते हैं, उन्हीं का पूजा करते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण विष्णु और तुलसी जी की पूजा होती है। इससे धन्य धान्य घर में सुख शांति आती है। एकादशी के दिन आज भगवान उठते हैं। ये साल का कार्तिक महीने में साल भर में जो कार्तिक महीने का उठवन एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन भगवान उठते हैं। आज तुलसी माई से आज शादी होती है भगवान का और इसी के बाद लगन खुल जाता है और हर घर में जो शादी विवाह करने वाले हैं अपना अपना लगन पत्रिका के हिसाब से अब शादी करेंगे। बनारस में सौंदर्य जगत की दुनिया में एक और प्रतिष्ठान ब्यूटी सैलून एंड स्पा शामिल हो गया है, जहां एक ही छत के नीचे सौंदर्य से संबंधित सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सौंदर्य जगत में बढ़ते हुए शहर बनारस में एक और ब्यूटी सैलून एंड स्पा शामिल हो गया है, जहां एक ही छत के नीचे मिलता है हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, स्किन केयर, बॉडी मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर के साथ साथ ब्राइड एंड ग्रूम पैकेज। हेड क्वीन विद मिस्टर सैलून एंड स्पा की ऑनर रीचा बताती हैं कि उनके सैलून का स्टाफ अनुभवी है, जो हर प्रकार के हेयर, स्किन, नेल्स, बॉडी केयर का काम कुशलता व अनुभव के साथ करता है। साथ ही दूल्हा व दुल्हन के लिए खास पैकेज तैयार किए गए हैं, जो उन्हें सबसे खूबसूरत लुक प्रदान करते हैं। हेड क्वीन एंड मिस्टर सैलून एंड स्पा में ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ क्लाइंट का ख्याल कोविड मानकों के आधार पर रखा जाता है। मैंने कैटेगरीज रखी है, प्रोडक्ट रखा हुआ है। ओवरऑल सैलून में अभी आप देखेंगे तो बाई कंपटीशन सबके पास है, बट मैंने जो प्रोडक्ट का यूज़ किया वो शायद ही बनारसी किसी सैलून में होगा। मे बी एक सैलून में आपको एक मिल जाएगा, दूसरे सैलून में दूसरा मिलेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया ऑल इन वन। यहाँ पे आपको सारा प्रोडक्ट मिलेगा, सारी सर्विसेज अवेलेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा लोगों का ही है एक अच्छा खासा स्लोगन, दैट इज़ ए नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी। और क्या कॉस्ट वगैरह रखी हुई मार्केट में? एक्चुअली मैंने बहुत कुछ हिस्ट्री चेक किया है, तो मैंने कैटेगरीज 3 रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बनारस में छोटे निम्न वर्ग के भी लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और उच्च श्रेणी के लोग भी हैं।
हम उन तीनों को देखते हुए ही कैटेगरीज़ को बांटे हुए हैं, ताकि किसी भी कस्टमर को ये ना लगे कि ये बड़ा सैलून है, मैं नहीं जा सकता, या मेरा बजट के ऊपर है, मैं मूव नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन कम फ्रीली और इन्जॉय दिस फ्रीली। मैरिज इवेंट के लिए भी आप लोग यस, अट्रैक्टिव डिस्काउंट हमारे मैरिड वुमेन के लिए है, और अच्छे से अच्छे डिस्काउंट अवेलेबिलिटी। अगर इस समय ये बुक कराते हैं तो दे विल गेट द मोर एंड मोर डिस्काउंट, दैट इज़ द कम्स मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 50%। काशी की जनता से क्या कहना चाहिए? काशी की जनता से यही कहना चाहूँगी, एक बार तो आके देखो, ये हेड क्वीन विद मिस्टर है, अलग ही एहसास कराएगा। हॉकी ड्रिबलिंग के जादूगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के बाद काशी से हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय को राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हॉकी ड्रिबलिंग के जादूगर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के बाद 41 साल का पदक का सूखा खत्म होने के साथ ही काशी से हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय को अर्जुन अवार्ड मिला। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने ललित को यह सम्मान दिया। वाराणसी में ललित के परिवार ने इस गौरवपूर्ण पल को टीवी पर देखा और मोहल्ले भर में मिठाइयां बंटवाई। इस गौरवान्वित पल के साक्षी ललित के बड़े भाई अमित उपाध्याय भी बने। अमित ने बताया कि यह खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। छोटे भाई के सपने को पूरा होते हुए देखना एक अलग ही अनुभव रहा। पूरे काशी को ललित पर गर्व है। ये खुशी बयां करने लायक नहीं है, मतलब उसका कोई सीमा ही नहीं था। वहाँ पे जो बैठने का अनुभव था, उनको हाथ में अर्जुन अवार्ड लेते हुए देखना, और वो एक तरह से सपना जो था वो पूरा होते हुए देखना, वो अलग ही था। रोंगटे खड़े करने वाला वो समय था, माहौल था, और इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब समझ लीजिए कि एक शब्द नहीं है उसके लिए बयां किया जा सके। ललित के पिता सतीश उपाध्याय ने बताया कि ललित 3 दिन पहले ही यहाँ से गए हैं। डिक्लेरेशन के बाद उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने थे। उन्होंने कहा, मैं तो पिता हूँ, हर कदम पर ललित के साथ रहा, पर ललित को नर्सरी से लेकर इस मुकाम तक पहुँचाने वाले शिक्षकों को कितनी खुशी होगी। पिता सतीश ने बताया कि 41 साल पहले अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद शाहिद उनके क्लासमेट थे। वो और शाहिद कक्षा 10 तक साथ में पढ़े थे। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि जो सम्मान मेरे मित्र को मिला, वही सम्मान 41 साल बाद मेरे बेटे को भी मिला। हम तो पिता हैं, तो हमको इतनी खुशी है, तो जो कि उनको नर्सरी से लेकर के आज इस मुकाम तक पहुँचाए हैं, उनको कितनी खुशी होगी। और परमानंद मिश्रा एक तरफ से देखा जाए तो माता पिता का भी धर्म निभाए हैं भाई, उनका एहसान है हम लोगों के ऊपर, जो कि हम लोग चुका नहीं पाएंगे। मोहम्मद शाहिद हमारे क्लास फेलो थे। हम और शाहिद हाई स्कूल तक साथ में पढ़े थे, और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि 40-41 साल पहले हमारा मित्र लेकर के आया था, आज मेरा लड़का लेकर के अर्जुन अवार्ड आया। वहीं ललित की मां रीता उपाध्याय ने बताया कि हमने कभी नहीं सोचा था कि बेटे को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। रविवार की सुबह जब बड़ा बेटा अमित पुरस्कार लेकर घर आया तो हम अपने आंसू नहीं रोक पाए। टीवी पर बेटे को अर्जुन पुरस्कार मिलते भी पूरे परिवार ने देखा। बहुत खुशी है भैया, बहुत खुशी है हम लोग को। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ी उपलब्धि उनको मिलेगी। बहुत खुशी है। कल ये अवार्ड आज घर के अंदर आया हुआ? जी हाँ, आज सुबह बड़ा बेटा लेके आया है। बहुत खुशी। हम लोग कल टीवी पे भी लाइव देख रहे थे, उनको अच्छा लगा। काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में द जिम द्वारा पूर्वांचल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप ओपन गेम का आयोजन किया जा रहा है। काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में द जिम द्वारा पूर्वांचल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप ओपन गेम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी वजन वर्ग 0-55 किलोग्राम, 55-65 किलोग्राम, 65-75 किलोग्राम, 75-85 किलोग्राम, 85+ अतिरिक्त भार वर्ग में आवेदन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए खिलाड़ियों के आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹400 निर्धारित किए गए हैं। रविवार 14 नवंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक द जिम शिवाला में वेटिंग व रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही 11 बजे से 1 बजे तक प्रैक्टिस मैच का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर द जिम के अधिष्ठाता व अहमद फैजल महतो ने बताया कि काजी सादाउल्लाहपुरा स्थित सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में 21 नवंबर को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ी आने वाले कुछ दिनों तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता वाले दिन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जीतने वाले विजेता को कुल 30,000 रुपए की धनराशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप होने जा रही है, जो पूर्वांचल चैंपियनशिप है।
और इसमें पूरे पूर्वांचल के कोई भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चैंपियनशिप 5 ग्रुप में हो रही है। हर ग्रुप से बेस्ट ऑफ 3 को चुना जाएगा और एक लेफ्ट हैंड का होगा और हर ग्रुप में कैश मनी है। फर्स्ट को 2500 रुपया, सेकेंड को 1500 और थर्ड को 1000 रुपया कैश मनी दिया जाएगा। साथ में ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और मेमेंटो से सम्मानित किया जाएगा। और जितने भी प्लेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे टोटल प्लेयर्स को एक टी शर्ट, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल से उसको सम्मानित किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ एक प्रैक्टिस मैच था और आज से रजिस्ट्रेशन ऑन हो गया है। जो भी प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आके डाइजिम शिवाला पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो प्लेयर बनारस बाहर से हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको इसका लिंक दे दिया जाएगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।